नमस्कार साथियों, देवशास्त्रों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे और इस नवरात्र के मध्य में देवी का यजन कर रहे होंगे। जैसा कि मित्रों विदित है कि 9 दिनों में की जाने वाली देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा, उनका तात्पर्य, उनके मंत्र, उन मंत्रों से होने वाली समस्याओं का समाधान, इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोग जानेंगे। इसी क्रम में आज छठा दिवस षष्ठम कात्यायनी च, छठी जो देवी हैं कात्यायनी। कई जगहों पर मैंने देखा और कई लोगों से मैंने सुना है कि कात्यायनी लोग कहते हैं, लेकिन यह शब्द गलत है, कात्यायनी शब्द है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कात्य गोत्र में एक महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन को बहुत दिन बीत गए पर उनको संतान नहीं हुई और उनको संतान की बड़ी इच्छा थी और इसके लिए उन्होंने जगत जननी जगदम्बा की कठोर साधना की, कठोर तप किया। समयानुकूल माता ने उन्हें दर्शन दिया, उनको वरदान मांगने के लिए कहा तो कात्यायन ऋषि ने कहा कि हे जगत जननी, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं संतान रूप में आपको चाहता हूँ कि आप हमारे घर संतान रूप में आएं और हमारा कल्याण करें। देवी ने तथास्तु कहा। समय पश्चात उनके घर देवी का जन्म हुआ और वहाँ से ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा, क्योंकि कात्यायन की पुत्री होने के नाते कात्यायनी पड़ा। अब देखिए, बड़ा विशेष इसमें मैं क्या देखता हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने अपने पूरे गोत्र को पवित्र कर दिया, पूरे गोत्र को साध दिया। और ऐसा कमतर होता है, जैसे सूर्य वंश में या बाद में उसका नाम रघुवंश पड़ा, भगवान राम हुए। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण हुए। एक कठोर साधना सगर के भी परिवार ने किया और एक समय ऐसा आया जब भागीरथी ने साक्षात भगवती गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा और सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया। तो जब किसी भी देवता का यजन निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी किसी विशेष कार्य के लिए आता है और जब वह देवता उस गोत्र में, उस परिवार में, उस खानदान में जन्म लेता है तो वो लगभग सबको एक तरफ से तार देता है। और हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन में यह परंपरा रही है कि वह गोत्र कोई भी हो, यहाँ मैं बात जातियों की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति होगा उसका कोई ना कोई गोत्र होगा, क्योंकि उसकी जाति तो उसके कर्मों पर निर्धारित की गई है। तो अपने गोत्रों को पवित्र कर देने वाला हर एक आपको वर्ण में, हर एक जाति में आपको कोई ना कोई मिलेगा ही, जिससे उसका गोत्र सतत आज तक चला आया। और महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बिका को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करके अपने कात्य गोत्र को पवित्र कर दिया और साक्षात माता कात्यायनी का प्रादुर्भाव उनके घर हुआ। माता कात्यायनी सिंह पे सवार हैं और सिंह के ऊपर भी एक आसन उनका कमल का बनाया गया है। उस कमल के आसन पर माता कात्यायनी विराजमान हैं। बड़े शांत स्वभाव वाली हैं, बड़े ही मधुर स्वभाव वाली हैं, लेकिन इनकी कुछ एक विशेषताएं मैं आपको बताता हूं कि कालिदास, महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि नहीं थी। एक बड़ा पुराना वाक्य है कि कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः पुरा कवीनां गणना प्रसंगे
कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, एक शब्द चला आ रहा है पुरातन काल से कि एक बार विद्वानों के बीच में चर्चा हुई कि कौन कवि जो है वो सबसे बड़ा और सबसे उत्तम माना जाएगा। तो उन सभाओं में बैठे हुए कालिदास जी ने कहा कि भाई मुझे तो आप कनिष्ठा उंगली पे गिनिएगा, सबसे आखिरी में गिनिएगा, क्योंकि मैं तो जड़ हूँ, मूर्ख हूँ। तो फिर विद्वानों ने मिल के फैसला लिया कि कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास, अब गिनती जो है वो कानी छोटी उंगली से ही शुरू होगी, कनिष्ठा से ही शुरू होगी, क्योंकि कालिदास जिधर रहेंगे वही प्रथम माना जाएगा। और ऐसी कृपा उन पे कैसे हुई? तो साक्षात माता कात्यायनी के वो भक्त थे और जगत जननी की कृपा से उन्होंने एक मेघदूत नाम के ग्रंथ की रचना करी थी। और मेघदूत इतना प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ। वैसे तो उनके 7 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से कुछ नाटक भी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभव है, ऐसे उनके कई सारे ग्रंथ हैं। लेकिन मेघदूत की एक अलग ही विशेषता है। उन्होंने भगवान राम के परिवार के ऊपर भी और पूरे सूर्यवंश के, रघुवंश के ऊपर भी एक पुस्तक रघुवंश महाकाव्य भी लिखी है। लेकिन मेघदूत का जो लालित्य है, इसकी चर्चा साहित्य जगत में ही नहीं बल्कि संस्कृत जगत के जो विद्वान हैं अथवा हिंदी जगत के भी जो विद्वान हैं उनमें उनकी गणना होती है उस मेघदूत की। स्निग्धिक छाया राम गिरियाश्रमेषु इत्यादि श्लोकों से उन्होंने इसको लिखा है। बहुत ज़माने पहले मैंने पढ़ा था वो, तो थोड़ा बहुत उसका कुछ अंश याद है। अब कालिदास के ऊपर भी माता कात्यायनी की ही कृपा हुई थी। तो बताने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति जब कोई भी कुछ शोध करना चाहता हो, विद्वता करना चाहता है, क्योंकि कात्यायन ऋषि ने शोध करके, तप का अर्थ क्या होता है? शोध, रिसर्च करना, और शोध करके माता को पुत्री रूप में प्राप्त किया था। तो जो शोध करता है वह यदि माता की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, माता के मंत्रों के जप के पूर्वक माता को तब से प्रसन्न कर लेते हैं, तो उनके शोध कार्य में उनको सिद्धि मिलती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कालिदास का उदाहरण दिया, जो व्यक्ति विद्वान बनना चाहता है, विद्वानों की सभा में पूजित होना चाहता है, वह भी माता कात्यायनी का यदि पूजन करता है तो निश्चय ही माता उसे विद्वान बनाती हैं। एक तीसरी और विशेष मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। दुर्गा सप्तशती के अंश में जब हम 13 अध्यायों का यानी प्रथम, उत्तर, मध्यम, चैत्र का पाठ शुरू करते हैं, तो प्रथम में और आखिरी में देवी के 2 सूक्त आते हैं। एक है रात्रि सूक्त और एक है देवी सूक्त। इनका तात्पर्य क्या है? आज के ज़माने में बहुत से लोग दुनिया भर की समस्याएं, दुनिया भर का टेंशन उनके दिमाग में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से उनको नींद प्रॉपर नहीं आती है और इस वजह से वो अस्वस्थ हमेशा महसूस करते हैं, अनहेल्दी टाइप उनका पूरी दिनचर्या रहती है, लेजीनेस उनको फील हो रहा होता है, शरीर में ऊर्जा नहीं महसूस होती है, नींद उनको अच्छी नहीं आती है। तो ऐसे लोग, बहुत छोटा है, 7-8 श्लोकों का है, यदि रात्रि सूक्त का निरंतर पाठ करते हैं तो उनको इन समस्याओं से निश्चय ही मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि देवी सूक्त और रात्रि सूक्त लिखा इसी बात पर गया और उसको पाठ से इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि उन्होंने कात्यायनी माता जो है वो कात्यायन ऋषि के घर जन्म ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वह मंत्रों और श्लोकों को बोलने लगी तो ये भाषित हुआ कि उन्होंने माता जगत जननी से एक वाक्यता कर ली है, यानी जगत जननी जगदम्बा और कात्यायनी में कोई अंतर ही नहीं है, वह दोनों एक ही अंश हैं 2 स्वरूपों में। तो जिनको पुत्री की विशेष करके कामना हो और वह भी ऊर्जावान पुत्री, संतान भी मिलेगी आपको, पुत्र चाहें या पुत्री चाहें, लेकिन एक नाम कर देने वाली पुत्री की भी कामना हो तो आप देवी सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। देवी सूक्त की बड़ी महत्वता बताई गई है। यदि आप देवी सूक्त अथवा रात्रि सूक्त में से कोई एक सूक्त का भी पाठ कर रहे हो प्रतिदिन तो आपको पूरे दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाता है। विधान वही है कि आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके माता के सुंदर चित्र को स्थापित करें, जिसमें माता सिंह पर एक कमल के दल पर सवार हैं, 4 भुजाओं वाली वह भी हैं, हाथों में उनके कमल है,
एक हाथ में उनके असी अर्थात तलवार है। चंद्रहास हरुमम परितापम, तो चंद्रहास या असी का मतलब तलवार ही होता है। और वह माता बड़े हल्के मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही हैं, मतलब वात्सल्य और कृपा भरी दृष्टि उनकी है। और देवी से सन्निधि और एक वाक्यता कराने वाली वह माता हैं। तो सुंदर चित्र स्थापित करके विधि विधान से उनका पूजन करें। चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप से माता की पूजा करें। पुष्प में यदि लाल फूल हो, लाल गुलाब हो, पाटल पुष्प जिसे कहते हैं, क्योंकि उनका एक नाम पाटल भी है। पाटलावती आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, वह यही देवी हैं पाटलावती। तो पाटलावती देवी का पाटल पुष्पों से यानी लाल गुलाब के पुष्पों से आप पूजा करें। माता को भोग में आप यदि नारियल जो गरी के गोले होते हैं उससे बने हुए लड्डू यदि चढ़ाएं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यह माता को बड़ा प्रिय है। और साथ ही साथ उनके मंत्रों का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का आप जप करके भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि कोई साधक या भक्त, जैसा कि उपरोक्त मैंने बताया, यदि संतान चाहता हो, एक ऊर्जावान संतान जो जगत में उसका नाम आगे बढ़ाए, या फिर कोई शोध कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो, या फिर कोई विद्वानों के बीच में पूजित होना चाहता हो, अथवा रात्रि की निद्रा से वह ग्रसित है, अनिद्रा का शिकार है, उसे नींद नहीं आती हो, तो उनके लिए माता कात्यायनी का एक विशेष मंत्र मैं बता रहा हूँ, उसे आप चाहें तो नोट करके और उनका जप कर सकते हैं। चंद्रहासो ज्वलकरा। अब चंद्रमा का हास, चंद्रमा अगर हंसे तो कैसा हंसेगा, तो मतलब ये है कि आधा चंद्रमा और आधे चंद्रमा का हास, हंसता हुआ आधा चंद्रमा, ज्वलकरा, उस तरीके से वह ज्वाजल्यमान हैं, यानी चमक तो रही हैं पर उनके चमक में गर्मी नहीं है बल्कि शीतलता है। शार्दूल वरवाहना, शार्दूल का तात्पर्य यहाँ पर सिंह से है, शेर से है, उस शेर पे माता की सवारी है। कात्यायनी शुभम दद्यात, हे माता कात्यायनी मुझे शुभता प्रदान करें, मेरे जीवन में उन्नति प्रदान करें। देवी दानव घातिनी, अब यहाँ जो देवी